बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि मैंने अपने दोस्त मेरे सब्सक्राइबर हैं इटली में होते हैं, फ़ाद नाम है इनका। तो इनकी मैं लोशो बर्थ चार्ट भी मैं इनका बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख चुके हैं। फिर मैंने इनके अंगूठे पे वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख चुके हैं। तो आज हम इनका ना लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं और इनके हाथ की लाइंस इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताती हैं। तो चलें सबसे पहले हम इनकी हाथ की जो फॉर्मेशन है माउंट्स की वो देखते हैं। मरकरी माशाल्लाह इनका ठीक है, मरकरी माउंट बेहतर है काफ़ी। उसके बाद ये देखें सन माउंट भी अच्छा है लेकिन थोड़ी कम जगह ले रहा है। सैटर्न भी ठीक है और माशाल्लाह जुपिटर माउंट भी इनका काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और अगर आप देखेंगे तो ये हाथ इनका बिल्कुल स्क्वायर हाथ है। तो ऐसे हाथ वाले जो लोग होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। मरकरी इनका अच्छा है तो शादीशुदा लाइफ इनकी ठीक रहेगी, लेकिन शुरू में चूँकि थोड़ा सा डिस्टर्ब भी लग रहा है तो हो सकता है पहले इनकी कोई मंगनी वगैरह टूट जाए, क्योंकि वो चीज़ इनके लोशो बर्थ चार्ट में भी आई थी। तो सन माउंट भी इनका अच्छा है तो नेम फेम इनको मिलेगा। सैटर्न भी अच्छा है तो ज़िंदगी में रुपया पैसा भी कमाएंगे और जुपिटर भी अच्छा है तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप वीनस माउंट देखें तो ये भी इनका उभरा हुआ है। सेक्सुअल पावर इनकी ठीक है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। और मून माउंट भी इनका बड़ा खूबसूरत है। क्योंकि ये इस वक्त इटली में सेटल हैं तो जो लोग सफ़र की लाइंस देखना चाहते हैं कि आया उनका सफ़र कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये देख लें। अगर आपके पास इतना खूबसूरत मून माउंट है, ये उभरा हुआ है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सारा इनका मून माउंट का एरिया है। तो अगर यहाँ पर इस तरह की लाइंस हों तो फिर आपके ट्रैवल ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर लाइंस ना भी हों लेकिन आपका ये मून माउंट इस पर इस तरह की बेतरतीबी जालियाँ ना हो या क्रॉस ना हो तो इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। ये ट्रैवल फिर भी आपको करवा देता है। सफ़र की लाइनें ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में लाजमी सफ़र की लाइंस होंगी तब आप सफ़र करेंगे। सफ़र की लाइंस ना भी हों तब भी आप ज़िंदगी में सफ़र कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आपका ये जो मून माउंट है ये आपका वेल प्रोमिनेंट हो, ये अच्छा गिरा ले रहा हो और उभरा हुआ हो और साफ़ सुथरा हो। तो देख लें ये सारा एरिया इनका बड़ा खूबसूरत है, उभरा हुआ भी है और ठीक है। तो इसलिए ये इन्होंने ट्रैवल की है। बाकी इनकी जो लाइंस हैं ज़िंदगी की वो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूमिंग मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको ना एक एक बात की मैं अच्छे तरीके से बात समझा सकूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है और ये इस तरह के जजीरे भी बना रही है। ये बिल्कुल बचपन में ऐसे लोगों की या तो सेहत ख़राब होती है जब इस तरह के ज़िंदगी की लाइन पर जजीरे हों, या फिर अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं। तो बचपन थोड़ा सा इंसान का प्रॉब्लम में, स्ट्रगल में गुजरता है। इसके अलावा अगर आपके ज़िंदगी की लाइन लंबी हो तो ज़िंदगी आपकी माशाल्लाह लंबी होती है, खूबसूरत ज़िंदगी होती है, 80 से 90 साल तक आपकी एज जा सकती है। बाकी जो मैंने बताया था ना कि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को फ़ील बहुत ज़्यादा करते हैं और जल्दी दुखी हो जाते हैं। कोई भी टेंशन वाली बात सुन लें या इनका कोई दिल दुखा दे, कोई बुरी बात बोल दे, स्पेशली अगर कोई इनका अपना इनका दिल दुखा दे तो इनको रात को नींद नहीं आती। ये टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं और हर बात को ये दिल पे ज़्यादा ले लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप ब्रेन की बात करें तो दिमाग इनका बड़ा ज़बरदस्त है। ये ब्रेन लाइन है इनकी, मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकी ब्रेन लाइन है, बड़ी ज़बरदस्त है, लंबी है। और ये लक लाइन है, किस्मत की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ किस्मत की लाइन मध्यम है। तो इसका मतलब ये कि 30 से लेके 40 के दरमियान इनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। बाकी इनकी ज़िंदगी बेहतरीन है, ज़िंदगी में अच्छा रुपया पैसा ये कमाएंगे। और जब दिल की लाइन थोड़ी सी ऐसे
दो शाखा सी होती है, बल्कि इसमें से ऐसे शाखें निकलती हैं ऊपर और नीचे। तो ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और थोड़े से दिल फेंक भी होते हैं। और ऐसे लोग गुफ्तगू बड़ी प्यारी करते हैं, अपनी बातों से ये लड़की को भी दोस्त बना लेंगे, लड़के को भी दोस्त बना लेंगे। लोग इनकी बातों से इम्प्रेस बड़ा होते हैं, जिनके हाथ में, जिनकी दिल की लाइन में इस तरह की शाखें बनती हैं। तो ऐसे लोग फ्रेंडशिप भी बड़ी करते हैं और थोड़े रोमांटिक मिजाज भी होते हैं और थोड़े फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं। तो बाकी ये है कि इनकी मैं मज़ीद आपको दिल की लाइन अगर आप देखें तो दिल की लाइन मुझे इनकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि दिल की लाइन इनकी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का बता रही है। प्रॉब्लम्स अब कैसी होती हैं, ये देखिए दिल की लाइन ऐसे गई, यहाँ पर कट आया, फिर यहाँ पर कट आया, यहाँ पे कट आया। जब दिल की लाइन पर आपको इस तरह के कट मिलते हैं ना, तो दिल की लाइन आपकी फ़िज़िकली कमज़ोर होती है। दिल को धोखे भी बड़े मिलते हैं, दिल की आप बातें ज़्यादा मानते हैं और दिल की बातें मान के आप अपना बड़ा ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो दिल की बीमारी भी लग सकती है, ये बीमारियों का भी बताती है। और दिल आपके काबू में नहीं है, आपका मूड बदलता रहता है, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप उदास होते हैं। तो मूड भी आपके कंट्रोल में नहीं होता और दिल के गलत फ़ैसलों की वजह से कभी कभी आप अपना बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी ये है कि अगर आप इनकी ये सन लाइन देखें तो सन लाइन के बारे में कहा जाता है कि ये एक ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। जैसे ये एक सीधी लाइन हो, अगर ये अकेली लाइन हो या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सीधी दो लाइनें हो, या चलिए जी तीन लाइनें ही हो। अगर एक लाइन होगी तो इंसान ज़बरदस्त अपने मकसद में कामयाब होगा, दो लाइनें होंगी तो दो शोबों में वो तरक्की करेगा, तीन लंबी लाइनें होंगी तो तीनों शोबों में ये कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छी एक ही लाइन मानी जाती है कि अगर आप एक लाइन होगी तो आप जो भी आपके पास टैलेंट होगा आप उसी को लेके चलेंगे, उसी को पॉलिश करेंगे, उसी में दिन रात मेहनत करेंगे और उसी को पॉलिश करते हुए ज़िंदगी में आप नेम फेम और शोहरत आप हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी सूरत हाल आपको डिस्टर्ब नज़र आती है। यहाँ पे इनको बिल्कुल शोहरत मिलेगी, ऐसे भी ट्राइंगल बन रहे हैं, फिर ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ लाइनें ऐसे काट भी रही हैं। तो जहाँ पर ऐसी लाइनें शोहरत की लाइन को काट देना या शोहरत की लाइनें थोड़ी सी गुडमुड हो जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है और मैंने अपने किस टैलेंट को लेके आगे चलना है। ऐसे लोगों को अपनी अंदर की काबिलियत का पता नहीं होता कि मैं कितना काबिल हूँ। ऐसे लोगों, चूँकि मुख्तलिफ इनके पास हर फन मोला होते हैं, तो इनको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपना कौन सा टैलेंट यूज़ करूं और फिर मैं ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करूं। तो ऐसे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दो तीन काम इनको आते हैं और दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं। तो फिर जब ऐसी शोहरत की लाइन को कुछ लाइनें काटती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये काम करेंगे उसमें इन्हें फिर नाकामियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने काम चुनना कौन सा है, मैंने किस काम को चूज़ करना है और फिर उसी को लेके मैंने अपना कैरियर बनाना है, फिर उसमें मैंने तरक्की भी करनी है। और जब ये शोहरत की लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट दें, कभी कभी इंसान को रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, कभी कभी इंसान को अपनों से दुख मिलते हैं, धोखे भी मिलते हैं, रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, और कभी कभी इंसान पर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं और इंसान को किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ जाता है। क्योंकि सन लाइन जो होती है ना, ये इंसान की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और शोहरत का बताती है। तो यहाँ पर मरकरी पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, ये इनका मरकरी माउंट है। तो यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें हैं जनाब, ये इनकी हीलिंग्स क्वालिटी का बताती हैं। ये मेडिकल स्टिग्मा होता है इंसान के अंदर, एक दूसरों के दुख दर्द बांटने की सलाहियत होती है। तो ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारे इंसान हैं, दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। अब अगर इनकी आप दिल की लाइन को अब यहाँ से चेक करें तो ये काफ़ी जुपिटर के ऊपर तक जाती है। याद रखें, जब दिल की लाइन आपकी यहाँ से ब्रेक भी हो, ऐसे नीचे की तरफ लाइनें गिरें और फिर एक लाइन ऐसे की तरफ जाए और ये भी इसके साथ टच होने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनों से धोखे ज़रूर मिलेंगे। आपको अपनों से इतने दुख मिलेंगे कि एक दफ़ा आपका बुरी तरह आपका दिल टूटता है, बल्कि आपका दिल फट जाता है दर्द की वजह से। इतनी शिद्दत से आपको धोखे मिलते हैं जब आपके हाथ में ये साइन होता है। ये मेरी कह लें कि 4-5 साल से जो मैं रोज़ाना 10-10, 15-15 लोगों के हाथ रीड कर रहा हूँ ना, तो ये हर बंदे जिसके हाथ में मैंने ये साइन देखा, उस चीज़ ने इस बात को तस्लीम की है कि वाकया उन्हें अपनों से दुख भी मिले हैं। और स्पेशली शादी में ऐसे लोगों को बड़े मसले बनते हैं और इनको अपने पार्टनर से बड़े दुख मिलते हैं। और ऐसे लोगों की शादी जो होती है वो आमतौर पर
पहली शादी जो होती है वो इनकी नाकाम हो जाती है, या तो इनको मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, या इनकी मंगनी टूट जाती है, या इनको शादी के बाद बड़ा धोखा मिलता है अपने पार्टनर की तरफ से, कोई ना कोई दुख मिलता ज़रूर है। ये जनाब साइन भी हो गए। अब अगर आप मजमूई तौर पर अगर इनकी किस्मत की लाइन की बात करें, इनकी जो मेन लाइंस हैं जिनकी ज़िंदगी की लाइन है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ये मिली हुई है तो ये थोड़े सेंसिटिव हैं, दिमाग की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो ये स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है, रूहानी पावर भी इनके अंदर पाई जाती है। दिल की लाइन जुपिटर के ऊपर तक जाती है, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बड़ी आ जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, ईगो भी आ जाती है। ऐसे लोग अपने ज़िद्दी बहुत होते हैं और अब किसी सूरत अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर ये किस्मत की लाइन भी इनकी ऊपर जा रही है, यहाँ पे थोड़ी सी मध्यम हुई है, तो 30 से 40 के दरमियान थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर ये ज़िंदगी में रुपया, पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। अच्छा, ये हो गया इनका लेफ़्ट हैंड। अब हम इनके राइट हैंड की तरफ जाते हैं। तो राइट हैंड इनका ये जनाब हमारे पास सामने आ गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में हमें क्या कुछ नज़र आता है, वही चीज़ें इधर भी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एक फ़िश का साइन भी मुझे नज़र आया था। तो जुपिटर पे जब फ़िश होती है तो ये आपको रुपया, पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ये चीज़ें देती है। तो बिल्कुल इनके जुपिटर पर बड़ी खूबसूरत ये लाइनें हैं। जब इस तरह की ये लाइनें हों तब भी आपको रुपया, पैसा, दौलत भी मिलती है, और आपके अंदर रूहानी पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये रिंग ऑफ सलमान होता है, रूहानियत का ये साइन है। तो ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, और इनकी नीयत बड़ी अच्छी होती है, दिल के बड़े साफ़ होते हैं। अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला इनकी फ़ौरन कबूल करता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप करीब से देख लें तो बिल्कुल आप इनका जो जुपिटर माउंट है वो देख सकते हैं। ये भी रिंग ऑफ सोलमन है। ये जो लाइन होती है ये रिंग ऑफ सोलमन की होती है, ये डबल रिंग ऑफ सोलमन है। तो यहाँ से जुपिटर पे जो खड़ी लाइनें इस तरह से निकलती हैं तो ये आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम दिलवाती हैं। ये आपका मरीख मनफी है। तो यहाँ पर ये जो लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं ये इनके अंदर गुस्से को बढ़ा देंगी, गुस्सा इनके अंदर आएगा। यहाँ पर इनकी तकरीबन 28-30 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, क्योंकि ये ज़िंदगी की लाइन है और ये इनकी गार्डियन एंजल लाइन है। तो यहाँ से ये शुरू हो रही है, तो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी होने के चांस हैं। बहुत ज़्यादा लेट हुई तो फिर 32-33 पे हो जाएगी, लेकिन शादी इनकी जल्दी हो जाएगी और ये शादी की लाइन है। और उम्मीद है कि 30 साल की उम्र से पहले पहले तो इनका जो भी रिलेशन होगा वो टूट जाएगा। मंगनी होगी तो टूट जाएगी, शादी होगी तो टूट जाएगी, लेकिन 30 के बाद जो ये शादी करेंगे वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। लेकिन इनकी पहले कोई ना कोई मंगनी या कोई ना कोई इनका रिश्ता होकर टूटेगा ज़रूर। इसके अलावा ये इनकी गुस्से की होती हैं मरीख, ये इनका मनफी है। तो इस पर ये लाइनें अगर हों तो ये इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देती हैं, इंसान के अंदर ईगो बढ़ जाती है। और ये देखिए दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये भी इंसान को मायूसी, डिप्रेशन और परेशानी की तरफ लेके जाती हैं। तो कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, परेशानी ज़रूर रहेगी। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप इनकी लाइफ लाइन को समझिए और इनकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम आने वाले उनको समझिए। यहाँ तक लाइफ बड़ी बेहतरीन गई, यहाँ तकरीबन एज बनती है 40, तो 30 पे थोड़े थोड़े कट आ गए हैं। इसका मतलब ये कि 30 से 40 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। और फिर अगर आप आगे देखें तो 40 से 50 के दरमियान भी किस्मत की लाइन चल रही है, लेकिन थोड़ी मध्यम है। तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 के दरमियान भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी। लेकिन उसके बाद 50 के बाद ये शोहरत की लाइन स्टार्ट ले लेती है, और यहाँ से सन लाइन, ये किस्मत की लाइन भी स्टार्ट लेती है। तो जब ये दो लाइनें एक साथ स्टार्ट ले लेती हैं उस लम्हे इंसान को इज़्ज़त भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है। तो कहा जा सकता है 50 साल की उम्र के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी, वेल्थ आएगी, जो भी इनके ज़िंदगी के टारगेट होंगे ये पूरा कर लेंगे। अपना घर भी बनाएंगे, बिल्डिंग्स, प्लाजे भी बनाएंगे, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनको, और ज़िंदगी बड़ी इनकी शानदार गुजरेगी। और इनका आने वाला जो टाइम होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। बाकी इनके हाथ में आप देख लें तो ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन अभी ये सही बना नहीं है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। उसकी वजह से जो शुरू में इनकी जो ज़िंदगी होगी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम का शिकार होगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये ओपन है, ट्रायंगल है, लेकिन मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला इनको ये बेनिफिट देगा, रुपया पैसा इनके पास अच्छा रहेगा, ज़िंदगी में ये रुपया पैसा कमाएंगे। और ये इनकी शोहरत की लाइन है, देख लें, यहाँ इनको नेम फेम भी मिलेगा। देखिए ये शोहरत की लाइन है, बिल्कुल सिंगल, और उसके साथ जब ये ऐसे लाइनें टच होती हैं ना
सैटर्न की तरफ से, तो ये ऐसे इंसान को रुपया पैसा दौलत बहुत ज़्यादा इंसान को बेनिफिट मिलते हैं। अगर ये लाइनें ऐसे इसको काट देना शोहरत की लाइन को, फिर ये बदनामी और नुकसान कर देंगी। लेकिन चूँकि ये सैटर्न की तरफ से आ रही है और शोहरत की लाइन के साथ टच हो रही हैं, तो फिर ये फ़ायदा देंगी, नुकसान नहीं देंगी। ठीक है जनाब, इस पॉइंट को भी आपने समझना है। तो ये पामिस्ट्री को बड़ी डीपली समझना पड़ता है, इतना आसान नहीं है कि आप एक ही दिन में ख़ुद को पामिस्ट बना लेंगे। कम से कम 35-36 साल लगे मुझे इस इल्म को सीखने में। तो फ्रेंड्स, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में नॉलेज, इल्म इनके पास अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, और बाकी ये है कि ज़िंदगी में ब्रेन भी इनका अच्छा है। और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये ब्रेन की लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ तक तो ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। लेकिन जब ये मून की तरफ झुकती है ना, तो थोड़ा सा इंसान फिर ख्याली दुनिया में की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा मजहबी हो जाता है, मज़हब की तरफ दिलचस्पी ज़्यादा लेने लगता है, रूहानियत में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। तो 35 से 40 साल की एज के बाद ये रूहानियत की तरफ आ जाएंगे, दीन की तरफ आ जाएंगे, और इनमें रूहानियत बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी इनके बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इनका रिंग ऑफ सलमन भी है, वो भी बताता है कि ये सच्चे ख्वाब देखते हैं और अल्लाह ताला के भी बेइंतहा करीब हैं। बाकी ये मजमूई तौर पर अगर इनके हाथ की बात की जाए तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी ये ज़रूर हासिल करेंगे। अब आते हैं जनाब इनकी मैरिज लाइन्स की तरफ। तो मैरिज लाइन्स आपके सामने ही हैं। यहाँ पे इनकी एक पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, जब ये छोटी लाइन हो ना, पहली शादी की लाइन से पहले छोटी लाइन, ये आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, मंगनी होगी, टूट जाएगी। ये गहरी लाइन है, इसका मतलब ये है कि आपकी शादी होगी और शादी में कुछ मसले बनेंगे, या हो सकता है किसी के साथ आप शदीद मोहब्बत करें। जब कोई बहुत गहरी लाइन हो ना, और वो आपकी शादी भी ना हुई हो लेकिन गहरी लाइन मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी के साथ आप शदीद तरीन मोहब्बत ज़रूर करेंगे। ये उस मोहब्बत की शिद्दत का बताती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में 2 लड़कियां आ सकती हैं, और इनकी मुझे 2 शादियां होती नज़र आ रही हैं। अगर ये पहली खामोश मोहब्बत होगी लेकिन शदीद मोहब्बत होगी, तो फिर ये इसको हम काट देंगे, ये तरफ शदीद मोहब्बत को ज़ाहिर करेगी। और अगर ये आगे फिर ये एक ही शादी करते हैं, तो फिर एक इनकी शदीद मोहब्बत होगी और दूसरी इनकी शादी होगी। इनके 2 काम करेंगे, एक तो ये किसी से शदीद मोहब्बत करेंगे लेकिन उसके साथ शादी नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद जो गहरी लाइन होगी वो इनकी शादी की लाइन होगी, और शादी भी इनकी कामयाब होगी। ठीक है, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। और कभी कभी 2 गहरी लाइनें 2 शादियों का भी बता देती हैं कि इंसान की पहली शादी किसी वजह से नाकाम हो जाती है और फिर दूसरी शादी जो है वो कामयाब हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी फ्रेंड्स, इनके हाथ में ये राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड की लाइंस भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो 2 शादियों के चांस हैं इनके, एक रिलेशन इनका ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये वाली शादी इनकी कामयाब होगी। लेकिन कामयाब शादी के बाद भी एक लाइन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा, कोई इनको अच्छा लगेगा, और उसके साथ भी ये शादी का ज़रूर सोचेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जिनकी दिल की लाइन से ऐसे शाखें निकलती हैं, फिर वो थोड़े से दिल फेंक होते हैं और मोहब्बत करते हैं। तो जनाब ये भी 2-3 मोहब्बतें करेंगे, और ज़रूर इनकी ज़िंदगी में कम से कम 2 या 3 लड़कियाँ इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। बहरहाल ज़िंदगी में इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था जनाब इनका, मैंने राइट हैंड भी पढ़ा है, लेफ़्ट हैंड भी पढ़ा है। तो बाकी अगर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो आपको जैसे ही चैनल पे अपने अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो मैं लोशो बर्थ चार्ट भी सिखा रहा हूँ, जन्म कुंडली भी आपको बनाना सिखा रहा हूँ इसी चैनल पे, आपको इल्म जफ़र भी सिखा रहा हूँ, और साथ साथ आपको इल्म पामिस्ट्री भी सिखा रहा हूँ। तो 3 इल्म आपको सिखाए जा रहे हैं मेरे चैनल पे, जो यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आपको 3 इल्म एक साथ नहीं सिखाए जा रहे। तो अगर आप इल्म पामिस्ट्री भी सीखना चाहते हैं, लोशो बर्थ चार्ट भी सीखना चाहते हैं, इल्म जफ़र भी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और आपको मेरे ये सिखाना अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हैं, आप समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा टीचर हूँ, और आपको मेरी एक एक बात की
ठीक ठीक समझ आ रही है। तो जनाब मेरी हौसला अफजाई फिर करें, दिल खोल के मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी इसमें पास करें। कम से कम आपके जो है ना वो 1000 कमेंट्स आना चाहिए, हर बंदा अपनी राय का इजहार करे, और 1000 लाइक भी इस वीडियो को मिलने चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन फ्रेंड्स ने अपना जायचा बनवाना है ये मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला पाम रीडिंग भी होगी, आपका जायचा भी बड़े डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। बाकी चार्जेस हैं, फ़ीस आपको लाजमी पे करनी पड़ेगी। सिर्फ वही हजरात रब्ता करें जो फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस आपको जनाब बता दी जाएगी जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।